ये बता दूं मैं आपको, हुजूर के किरदार की जरूरत है, चाहे वो अजमेर का मसला हो, चाहे वो संभल का मसला हो, हम हर मसले पे मुस्तफा का किरदार अदा करेंगे। फिर बोल निकलो यहां से, जाओ, यहाँ हमारे ऊंट बैठेंगे। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। गाली दी, डांटा, क्या कहा, फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। मेरे हुजूर का किरदार दुनिया जानती है। अव्वलन तो ऐसा होता था कि 7-7 दिन मेरे नबी के घर चूल्हा नहीं जलता था। ये एक तारीख है, तारीख बता रहा हूं। और दुनिया इसी बात से हैरत में कि अमेरिका दौलत होते हुए अपनी तालीम कहीं नहीं पहुंचा पा रहा है, और इस्लाम इतने गुर्बत के माहौल में मक्के में आकर के दुनिया में कैसे फैल गया। ये एक फिक्र है जो लोगों को खाए जा रही है, जबकि उस वक्त कोई जरिया नहीं था। आज सोशल मीडिया का दौर, यहां बोलो पूरी दुनिया सुनती है, आप करो दुनिया देखती है। लेकिन ये उस दौर की कहानी है कि जब अपने किए की खबर पड़ोसी तक को नहीं होती। ये दीन फैला कैसे, इस पे गौर करने की जरूरत है। पहली बात तो मेरे नबी के घर 7-7 दिन चूल्हा नहीं जलता था, और कभी इत्तेफाक से गोश्त आ जाता तो महबूब अलैहिस्सलाम हुक्म देते अपनी अज़वाज के शोरबा बढ़ा दीजिएगा। 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, शोरबा इतना बढ़वा देते हुजूर, घर वालों से ज्यादा। फिर हुजूर कहते हैं अलग अलग प्यालों में निकालो। फिर हुजूर अबू बकर के दरवाजे नहीं, उमर के दरवाजे नहीं, उस्मान के दरवाजे नहीं, हैदर कर्रार के दरवाजे नहीं, उनके दरवाजों पे जाते थे जो मेरे नबी को गालियां देते थे, और फिर हुजूर जाके दरवाजा बजाते थे। किसके दरवाजे? दुश्मन का दरवाजा। माफ कीजिएगा, आज तो हमारे बच्चे अपने चचा के बच्चों को कहते हैं तेरे अब्बा की औकात है जो मेरे अब्बा की है। बच्चे क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि ये नजरिया उनको बाप दे रहा है, ये नजरिया बाप देता है उनको। ये वो सिखाता है। अगर किसी घर का बच्चा आपके बच्चे को गुर्बत का ताना देता है तो समझ लेना इसके बाप के अंदर घमंड है, इसके बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की। और वही हमारा बच्चा हमसे आके कहता अब्बा आज मैंने उससे ऐसे कहा है, उससे ऐसे कहा है, तो हम खुश होते हैं और कहते हैं ऐसा ना कहते हैं, बात खत्म हो गई ना। उसी वक्त अपने बच्चे का हाथ पकड़ और उस गरीब के बच्चे के पास लेके जा जिसको ताना दिया है, और क्या इससे माफी मांग, इससे माफी मांग। दौलत कितनी भी मेरे पास है, लेकिन जो रिश्ता मेरा हुजूर से है वही रिश्ता इसका भी हुजूर से। ये रवैया अपने बच्चों को आप सिखाइए। लेकिन जब हम अपने बच्चों के सामने ऊंच नीच की बातें करेंगे तो हमारे माशरे में बराबरी नहीं आएगी। शायद मैं आपकी समझ से ऊपर बात कर रहा हूं, आप ये सोच के बैठे मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, तो मैं फिर कह रहा हूं मौलवी जन्नत मौलवी के बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। मेरे बांटने से नहीं, उनकी गुलामी से जन्नत मिलती है। इसलिए ख्याल कीजिए। तो बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, बच्चे कहते तेरे अब्बा की औकात नहीं, हमारे अब्बा की देखो, मेरे बाप आज गोश्त लाए गए, कल ये लाए, परसों ये लाए ना। अपने बच्चों की ज़बानों पे पाबंदियां लगा दो, उन्हें मुस्तफा की तालीम के सांचे में ढालो। सोच तो सकी कभी अच्छा बने तो गरीब को भी बुला लिया करो। मेरे नबी का किरदार देखिएगा, जो भी खाना बनता अच्छा, हुजूर पड़ोसी के घर लेके जाते, दरवाजे पे दस्तक होती, बंदक कलबा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, किस लिए आए हो? हमें तबलीग नहीं सुननी है, हमें तालीम नहीं लेनी है। आका कहते थे दरवाजा खोलो, मैं दूसरे मकसद से आया हूँ। जब दरवाजा खुलता दुश्मन हाथ में प्याला देखता, कहा ये क्या लाए हो? कहा अच्छा खाना बना था, मैं खा लेता, तुम रह जाते, ये गवारा न किया। अल्लाह अकबर। जब ये किरदार देखते तो सिर्फ प्याला अंदर नहीं जाता, हुजूर का इश्क भी सालन के साथ दिलों में उतर जाया गया। आज हिंदुस्तान को तलवार की नहीं, मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। ये बता दूं मैं आपको, हुजूर के किरदार की जरूरत है। चाहे वो अजमेर का मसला हो, चाहे वो संभल का मसला हो, हम हर मसले पे मुस्तफा का किरदार अदा करेंगे। हुजूर का किरदार हमें काफी है।
आपसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हें बहकाया जाएगा, भड़काया जाएगा, हमें रोड पे नहीं उतरना है। अगर उतरना भी है तो अपने मुल्क के उसूल और कायदे कानून के दायरे में उतरना है, ताकि कोई हुजूर के चाहने वालों को आतंकवादी ना कह सके, बलवाई और दंगाई ना कह सके। हमारे दीन ने हमारे सारे रास्ते रखे। हम अपने दीन की रोशनी में अपने मुल्क के आईन को पाबंदी से थामे हुए अपना काम करेंगे। और ये जो नफरतों की हवाएं चल रही हैं, इनकी औकात नहीं। खुदा की कसम, कितने आए और चले गए, हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत कायम थी, कायम है और कायम ही रहेगी। इसलिए कि हुजूर के चाहने वाले आतंक वाले नहीं, अमन वाले लोग होते हैं। आप पर और मुझ पे लाजिम है हुजूर के किरदार को अपनाना। मुश्किल दौर, मुश्किल दौर, क्या मुश्किल दौर है यार? इससे ज्यादा मुश्किल दौर तब था जब अजमेर वाला बाबा आया था, जब ख्वाजा गरीब नवाज आया था। कोई था उनका पहचानने वाला? बोले, डर रहे हो? कोई था उनका जानने वाला? नहीं। चंद मुरीदों के साथ एक आसा, एक लोटा, एक मुसल्ला, एक जोड़ी कपड़ा, इतनी कुल धन दौलत थी उनके पास। कितनी बताई मैंने? एक आसा, क्या कहते हैं उसे यहाँ पे? आसा बैत जो यूं होता है, सोटा कहते हैं, कुछ कुबड़ी कहते हैं, कुछ सोटा कहते हैं, कुछ असा कहते हैं, बैत कहते हैं, जो भी समझ लो। एक लाठी, इतनी समझे? एक मुसल्ला, एक लोटा और एक जोड़ी सर से लेकर पैर तक कपड़े। उसमें अमामा भी आ गया, उसमें पूरी ड्रेस आ गई। इतना लेकर के आए और चंद फकीर साथ में। हम ना कभी हालात से डरे थे, न डरे हैं, न डरे। इसलिए कि कल भी हमारा अल्लाह हमारे साथ था, आज भी हमारा अल्लाह हमारे साथ है और हमेशा हमारा रब हमारे साथ रहेगा। हम कोई लावारिस नहीं जो डरे, हम अपने रब के फैसलों पर राजी हैं। खाली आए अजमेर वाले, मुखालफतें हुई क्या नहीं? बोलो कसम से, इतने कमजोर लोग पहली बार देखे। बोल तो सकते हो ना अल्लाह के बंदो यार, मुखालफतें हुई कि नहीं? लोगों ने दुश्मनी की, हर चंद कोशिश की। पहले वही किया जो अहले बैत के साथ किया जाता रहा, यानी कि पानी बंद किया। अजमेर वाले ने प्याला दिखा के उनकी औकात दिखा दी। एक कासा दिया और कहा, सुनो, करबला देखी, अजमेर नहीं देखा। वो मकाम इम्तिहान था, ये मकाम शान है। इम्तिहान की बात थी, वरना समझम तो असगर की ठोकरों से निकल आता। मगर सर कटाना था, कटा दिया। लेकिन यहां सर लेने मत आना। यहां बात शान की है। प्याला दिया, हुजूर बैठे सारे, तो क्या हुआ? अकेला हूं का भेज तो मैं रहा हूं ना, करना क्या है, मैं कैसे जाऊंगा? कहा जा मत, दूर से ही दिखा दी और कहना अजमेर वाला बुला रहा है। प्याला दिखाया, ओए तालाब, गरीब नवाज ने बुलाया है। उछला नहीं, बरसा नहीं, एक धार में पूरा प्याले में आ गया, जाके रख दिया। जिन्होंने पानी बंद किया था उनका पानी बंद। ऐसे ही तो करते हैं हम, हुक्का पानी बंद। समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करें। हमारा दीन, वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ अभी मेरा ना? अदनान भाई, आपके पास बहुत वक्त है, मगर मुझे भी 500 किलोमीटर जाना है ना? जरा बोले सुभान अल्लाह। जिन्होंने पानी बंद किया उनका हुक्का पानी बंद। अच्छा भाई, हम नहीं रोकेंगे, पानी तो दे दो। फरमाने लगे, भाई जाओ लोट आओ। एक प्याले का पूरा फिर सारा तालाब भर गया। एक ना वहां भी कहने लगा, इतनी उम्मत और हुजूर का दामन इतना छोटा,
क़यामत में कैसे आएंगे, सब दामन दामन की बात करते हो। मैंने कहा मदीना बहुत बड़ा है, अजमेर चले, अगर उनके प्याले में तालाब आ सकता है तो नबी के दामन में उम्मत क्यों नहीं आ सकती है। तो पानी वापस कर दिया, फिर कहानी क्या बनी, फिर बोल निकलो यहां से, जाओ, यहां हमारे ऊंट बैठे। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। गाली दी, डांटा, क्या कहा, फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। ये कह के चले गए, फिर वो ऐसे बैठे के उठे ही नहीं, फिर उठे ही नहीं। बहुत हुल्ली आया मारा काफी, कह रहे उठ नहीं रहे। किसी ने कहा जा, जिस बाबा को नाराज किया मना लो, वरना ये कयामत तक नहीं उठेंगे। फिर जब उन्होंने कहा तो उठ गए, यही हुआ ना। फिर कहानी बदली, हालात बता रहा हूं। कोई फौज नहीं, कोई तलवार नहीं, बस एक लाठी थी, वो भी सहारा था अपना। आखिर में नतीजा क्या हुआ, बोले मर्डर कर दो। यही तो गेम है, जो ना माने मार दो, यही है, यही उनके साथ हुआ। कौन मारेगा, का किसी किलर को बुलाओ। किलर समझते हैं, जो पैसे लेकर के, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो आप समझते, शूटर है ना, शूटर कह लो, चलो हम तो कहेंगे कातिल है ना। बुला लो, बुलाया गया, राजपूत घराने का बंदा, राजपूत बहादुर होते, बुलाया गया। बादशाह ने कहा सौदा करे, कहा क्या, कहा एक सर काटना है। उसने पूछा क्या मिलेगा, कहा आधी सल्तनत। उसने कहा एक सर की इतनी बड़ी कीमत। उसने कहा सर ही बहुत बड़ा है। उसने कहा बता कौन है। ये अंदर बातें हो रही थी, अंदर महल के अंदर, कौन है। उसने कहा कोई बादशाह का बेटा नहीं है, शहजादा नहीं है, राजा महाराजा नहीं है। कहा एक फकीर है। उसने खंजर रख दिया, बोले फकीर के लिए मुझे बुलाया, इतने छोटे काम के लिए। कहा सुन आधी सल्तनत दे रहा हूं, काम बड़ा है, मिलेगा किधर। कहा जंगल में जा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और सुने जब वो तलाश करने निकला ना, तो अजमेर वाला एक पेड़ के नीचे बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ा रहा था। हुजूर की हदीसें। पता चला पीर जाहिल नहीं होते, पीर वो होते हैं जो कुरान वाले भी होते हैं, हदीस वाले भी। ये तो ढोंगी लोग आ गए जो कहते नहीं दीन से हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो फकीर है, गोबर खा के उड़ते। यही तो मतलब है, पेशाब पीते, फकीर है तो शरीयत से मतलब नहीं, तो करना ये पीस है। नमाज की बारी आए तो फकीर, और खाने की बारी आए तो पीर। डट जाएगा आंखें बंद करके, कह रहा देसी के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कंडीशन है ये। अरे अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई, एक मजार के मुजाबिर साहब से इंटरव्यू लिया, उनसे उसने पूछा बताइए किसकी उम्मत में हो। पहले उन्होंने कुछ देर देखा, बोला भाई साहब मुझे 4 महीने हुए आए हुए, नया हूं, अभी मुझे पता नहीं है मोहल्ले के बारे में, यही पता नहीं उम्मत किसे कहते हैं। सही बता रहा हूं। और ऐसे लोगों पे विलायत सौंप रखी है हमने। कोई नीला बाबा, पीला बाबा, गीला बाबा, हरा बाबा, जुब्बा बाबा, छप्पा बाबा, अंगूठी बाबा, झाड़ू बाबा, झुमका बाबा। आग लगे बाबा गिरी में। जानते हो ये पीरा मुरीदी तब तक सही है जब तक मकसद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जात हो। लेकिन जब मतलब अपना आ जाए और जात अपनी आ जाए तो फिर पीरा मुरीदी नहीं, पैरा मरीजी चालू हो जाए। जब अल्लाह रसूल की याद और उसका जिक्र मकसूद होता है ना, तो फिर निजामुद्दीन पीर होता है। हाँ,
निजामुद्दीन पीर होता है, फिर खुसरू मुरीद होता है, फिर आगे चलो खुदा की कसम फिर बख्तियार काकी जैसा मुरीद होता है, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा पीर हो। तो जब तक ये होते फिर ऐसे होते, वरना फिर हम जैसे होते। तो कंडीशन बहुत खराब है। बाहर के फितने अलग, अंदर के अलग। पीर उसे बनाओ जो दीन वाला, नमाजी भी पक्का होना चाहिए। अगर सोरिया और कह रहा मदीने में पढ़ के आया हूं ना, तो कूट लो, कहियो जैसा तेरा मदीना वैसी तेरी जन्नत होगी, निकल यहां। हाँ जी, तेरा ख्याली मदीना और ख्याली जन्नत। कमरे में लेटे लेटे पूरा उम्रा करिए, कंडीशन है ये। निकले अभी नहीं तो अजमेर वाला पढ़ा रहा है बैठ, भीड़ लगी है दीवानों की, ये भी जाके बैठे। बेटा हुजूर का है, हल्के में मत लेना, हुजूर का बेटा है। महफिल खत्म हुई, जो लोग पढ़ने आए थे उनकी इल्मी प्यास बुझी, जो लोग जरूरत से आए थे अजमेर वाले ने सबको लुटाया, जिसने अपनी जरूरत रखी बताया। दो चार लोग रह गए, फरमाया आप भी अपना मकसद पूरा कर लो। उनमें जो दो चार बचे थे उन्होंने भी ले लिया। फिर आखिर में जब ये बचा ना, आपने मुंह फेरा, कहने लगे यार तू क्यों खाली जाएगा, तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा जनाब पापा मेरा कौन सा काम। कहा तू सर लेने नहीं आया है। कहा नहीं जी मैं तो खाली महफिल देख के आ गया था। कहा देख झूठ ना बोल, अगर खाली आया है तो ये कमर में खंजर छुपा के क्यों लाया है। उसने कहा राजपूत है, हम खंजर लगाना हमारी शान है। फिर अजमेर वाले ने मुस्कुरा के कहा था अगर खंजर कमर में लगाना तुम्हारी शान है तो बता, वो जो महल से राजा में सौदा हो रहा था, महल के अंदर जो बादशाह ने तुझसे तन्हाई में सौदा किया था, क्या वो भी राजपूतों की शान है। आदि बादशाह का सौदा नहीं किया था क्या। जैसे उसने इतना सुना है, उसने खंजर निकाला, कदमों पे रखा, कहा जीना नहीं चाहता, मैं जान गया हूँ इतने अच्छे बाबा को मुझसे कत्ल कराया जा रहा है। जनाब हम राजपूत जरूर हैं लेकिन गैरत वाले हैं, हम अच्छों को नहीं मारा करते हैं। लीजिए ये खंजर, काट दीजिए मेरा सर। अजमेर वाले ने खंजर हाथ में लिया, हाथ में रखा, फरमाया जा हमने तुझे माफ कर दिया है, अब तू भी याद करेगा कि किसी सैयद से मिलके आ रहा है। जिंदाबाद। हाँ कजा माफ किया। जैसे इतना कहा ना, फिर उसने खंजर फेंक दिया और कहने लगा सुन अब कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मैं समझ गया अगर तेरा किरदार इतना प्यारा है तो फिर मदीने वाले का किरदार कितना प्यारा है। आज मुल्क को तलवार की मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। हम हुजूर का किरदार जमाने पे आम करेंगे। कितने मारोगे मारो, कितने काटोगे काटो। इस्लाम वो मजहब है न मिटा था न मिटा है न मिटे। हाँ, इसलिए आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, कोई हुड़दंग अपनी जिंदगी में नहीं करना है, बल्कि हुजूर का किरदार पेश करना है। किरदार पेश करना है। हमारा इस्लाम जात देख के रोटी नहीं खिलाता, भूख देख के रोटी खिलाता है। भूख देख के रोटी खिलाता है। हाँ, कई बुजुर्ग ऐसे गुजरे कि जिनकी दरगाहों पे ना, जिनके दरगाहों पे गोश्त ही नहीं बनता, खिचड़ी बनती, जो भी बनता वेज बनता, जबकि लंगर भी बड़ा है, मुरीद भी बड़े। पूछा गया हुजूर क्यों ऐसा आप क्यों करते। कहने लगे कि यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सारे ही आते हैं, और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए। हमारा इस्लाम हमें ये अखलाक देता है, ये किरदार देता है। नामूस रिसालत का मतलब यही है, सर काटना ही नामूस नहीं है, उनके नाम पे सर कटा देना भी नामूस का हिस्सा है, हुजूर की नामूस का हिस्सा है, हुजूर की इज्जत का हिस्सा है। ऐसे बन जाओ नौजवानों, लोग हमें देख के कहें अगर उम्मती इतना प्यारा है तो मदीने वाला नबी कितना प्यारा होगा। हाँ, इनका अखलाक इतना अच्छा है तो इनके पैगंबर का अखलाक कितना अच्छा होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह करेंगे, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, वादा करेंगे इंशाल्लाह, है ना। शादियां शरीयत के मुताबिक करेंगे। कितने लोग डीजे बजाएंगे?
जहेज कितने लोग डिमांड के साथ लेंगे? नहीं लेंगे ना? बोलो ना, लोगे? एक काम करो, मैं तो एक चीज समझता हूं, हमारी मस्जिदों पे लिखा होता है ना, अगर वहाबियों से बदअकीदों से मस्जिद बचानी होती है तो हम मसलक के आला हजरत लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं? मैं तो एक मुसलमान सुन्नी के घर से गुजरा ना, हजरत बड़ा अच्छा लगा, उसके गेट पे लिख रहा था, इस घर के अंदर बदअकीदे का दाखिल होना मना है। उसके दरवाजे पे लिखा। आप ये ना सोचें कि अभी तो मौलवी कह रहा था प्यार बांटो, भाईचारगी बांटो, अब कह रहा है ये अलग कर रहा है। तो याद रखो, हमारा सबसे समझौता हो सकता है, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं होगा। ये भी सुन लीजिए, हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं होगा। इसलिए कि बंदा हिंदू होना अलग चीज है, गुस्ताख होना अलग चीज। एक कह रहा था मुल्ला, कह रहा आप हिंदुओं को तो बुरा नहीं कहते इतना जितना हमें कहते हो। मैंने कहा हिंदू हिंदू है, नबी का गुस्ताख नहीं होता है। तू टोपी लगा के नबी को कहता मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। तो बात सुने हमारी, जो फिर कह रहे हैं हम आपसे, हम सबसे समझौता कर सकते हैं, लेकिन हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता क्यों? क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान है, इनसे हमारा कोई समझौता नहीं। तो मैं एक बात कहता हूं, जैसे हमारी मस्जिदों पे लिखा होता है ना मसलक के आला हज़रत, या इसमें कोई बदअकीदा ना है, ठीक है ना, या गौसल मदद, हम ये चीजें लगा देते हैं ताकि हमारी पहचान बनी रहे, इसमें कोई भूले से भी बदअकीदा ना आ जाए। मैं कहता हूं एक पंपलेट मस्जिद के दरवाजे पर लगाओ, जहां ये लिखा हो ना कि ये मसलक के आला हज़रत वालों की मस्जिद है, एक बैनर बना के ना लगा दो वहां पे, बस इतना लिख दो, जहेज मांगने वाले भिखारी कुत्ते होते होते, इतना लगा दो, एक लगा। जितनी बार मस्जिद में आगा अपनी शक्ल देखे, मांगे कोई भी समझ जाएगा मुझे ही कहा, और जब वो आएगा ना तो खुद लोग कभी उसे देखेंगे कभी उसे, अगली बार मांगेगा नहीं। खत्म करेंगे ये रिवाज इंशाअल्लाह। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, हम अपनी तबीयत के मुताबिक शरीयत को चाहते हैं, शरीयत के मुताबिक तबीयत बदले, तबीयत के मुताबिक शरीयत नहीं लानी। सुनो जी, हो तो 1500 चलते, तुम 5000 क्यों ले रहे हो? तसव्वुर तो इस्लाम में बारात का भी नहीं है, तू क्यों लेकर आया 150? है ही नहीं इस्लाम में बारात, लेकिन ले लेके हम चल रहे। इसी तरह हमें अपनी जरूरतों पे इस्लाम याद रहता है, जब इस्लाम की जरूरत होती तब इस्लाम याद नहीं रहती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मुझे इन उलमा ने बताया, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, ये अच्छी बात है, ये इनकी बेदारी और इनकी मेहनतों का नतीजा कि इस इलाके में डीजे बाजे का तमाशा खत्म है कि नहीं? ऐसा ही अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। अगर कोई बाहर वाला कहे ना डीजे लेके आऊंगा, तो कहिए गांव से बाहर बजा लिए, लेकिन लेके आएगा रोटी नहीं मिलेगी। हमारे गांव में भी ना आइयो। और अगर कोई ये कहे कि नहीं जी मेरे गांव में बारात डीजे सही आती है, तो फिर शादी से इनकार कर दो। कहना हमें कनीज़े फातिमा चाहिए, नचनिया नहीं चाहिए दुल्हन। कछोचा शरीफ देखा है? देखा है कभी? गए हो वहां पे? तालाब देखा है? क्या काम है उसका? उसके पानी में शिफा है, और असर वालों के लिए उसी तालाब में लठिए हैं। बड़े अच्छे अच्छों के भूत, अच्छे अच्छों के भूत उतर जाते हैं। जो लोग तबीयत के मरीज होते हैं, जो लोग
तबीयत के मरीज होते वो कछोचा जाते हैं, जो अकीदे के मरीज होते वो बरेली जाते हैं। यहाँ का एक घूंट पानी तबीयतें सवार देता है, वहां का एक सलाई सुरमा अकीदे निखार देता है। ये याद रखिए। लेकिन सब मानते हैं, सब जानते हैं उस पानी में शिफा है, लेकिन फिर भी कह रहा मौलाना बीवी को कई एक जगह ले गया। उवैस मियाँ को भी दिखा लिया, बादशाह मियाँ को भी दिखा लिया, सुहैल मियाँ को भी दिखा लिया, कलियर में भी देख पका ली, अजमेर में भी चादर चढ़ा ली, देवा शरीफ भी चला गया हूँ, अभी कबाब खाई आया, वहाँ भी जलेबी खा ली। मैंने कहा फिर कछोचा चला जा, कहा 40 दिन रह के आ गया, औरत का भूत ही नहीं उतरा। मैंने कहा अगर कछोचा में भी नहीं उतरा तो फिर भूत तेरी औरत पे नहीं, तेरी औरत ही भूतनी है। उतरे उसका जिस पे चढ़ा हो, जो पूरी भूतनी है वो तो एक ही सूरत है। क्या आप अपने अब्बा के घर ठीक, हम अपने अब्बा के घर ठीक, ऐसे ही बचोगे। लेकिन बाद में तावीज लेने से कोई फायदा नहीं। एक तावीज पहले ले ले, और वो तावीज कौन सा? इसमें हजरत कई घर तबाह हो, औरतों ने शोहरों की जायदादें बिकवा दी, इतना ड्रामा चल रहा है घूमने के चक्कर में। वो भी कह रहा मसला पूछना। मैंने क्या? बोले हमारी औरत ने कलियर में डेग मानी है। मैंने इसकी डेग भी छोटी मोटी नहीं, कलियर में जाके हो रही। वहां कौन है? का साबिर पाक का। वो कौन है? का वली। तो मैंने कहा वली कौन होता है? जिसे मजार के बाहर की खबर है। कहा हाँ। तो मैंने कहा जो अपने कदमों की खबर रखता है वो तेरे शहर की खबर नहीं रखता होगा। अगर डेग ही बनानी है उनके नाम की, यहाँ बांट के गरीबों को खिला दे, जितना वहां जाके अजमेर वाला राजी होगा उतना यहीं से राजी हो जाएगा। लेकिन टहलने के तरीके हैं, घूमना चाह रही है। बेचारा आदमी सीधा मिल गया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि कई तावीज के इतने बड़े बड़े शोरूम खोले बैठे, दुकान नहीं कहूंगा, शोरूम। कह रहा ये 1151 का है, ये 7786 का है, ये 11वीं शरीफ की निस्बत से 11,000 का है। अब बता जाफरान वाला लेगा तो फिर 51,000 का है ना। तो जम के दुकानें चल रही है। सबसे बड़ा तावीज रब का कुरान है, सबसे बड़ा तावीज रब का कुरान है। जिसे कुरान नहीं आता वो पूरी जिंदगी तावीजों के चक्कर में पड़ा रहेगा, और जिसे कुरान आता है ना वो रोज सूरह यासीन पढ़े। खुदा की कसम कोई बला घर में आ ही नहीं सकती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चियों को भी पढ़ाएंगे, बहन बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। पढ़ाए ना पढ़ाए जहेज में देंगे। हाँ जी, जहेज में देंगे। पढ़ाए या ना पढ़ाए जहेज में देंगे। एक बात आपसे पूछता हूँ सारे लोगों से, अच्छी बात, सबसे बड़ी दौलत जहेज है। कुरान से बड़ी दौलत क्या होना चाहिए? लेकिन मजा तब है कि गाड़ी में कुरान जाए ना जाए, बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। हमारी गफलत जानते हो, होता क्या था? अब तो चलो नहीं बजाते, अल्लाह करे कभी ना बजे, कभी ना बजे। नहीं बजेगा ना इंशाअल्लाह कभी। अदनान भाई आप ही हाथ उठा रहे हो क्या? आप ही कट्ठे का है खाने? नहीं बजेगा, सारे वादा करें नहीं बजेगा ना इंशाअल्लाह कभी। नहीं बजेगा। जो लोग बजाते हैं उनसे एक सवाल, हजरत जी बहन बेटी किसे प्यारी नहीं है? जरा बता दे। सबको प्यारी है, सबको प्यारी है। मगर होता क्या था? आखिरी बात कर रहा हूं, मेरा वक्त ऊपर सुई चली गई। हाँ, आखिरी बात कर रहा हूं, खुदा करे ये बात आपके जहनों में उतर जाए। मैं समझाना चाहता हूं होता क्या था। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप खाना खाना छोड़ देता था। यही होता था। जिनके बाल सफेद हो गए ये तहकीक उनसे करना जाकर। भाई रोते थे छुप छुप के बहन जाने वाली, लेकिन आज बहन कल रुखसत होने वाली है, भाई पूरी रात पौवा मार के डांस कर रहा है। ऐसा लग रहा बहन नहीं बड़ा रुखसत कर रहा घर से। है ना अभी 5 मिनट मेरे पास। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? डांस। संभल के सुनिएगा, अल्लाह करे बात आपके ज़हन में उतर जाए। जैसे ही शादी की रात करीब आती, तख्त लगाया जाता, तख्त, डब्बे रखे जाते,
कहते मौलाना हमने कोई बाहर से बहुत नाचने वाली थोड़ी आई थी। घर का बड़ा बूढ़ा कह रहा अरे कहीं बाला की कूद लिए थे। ये कह रहे अब्बा, कह रहा तुम तो बिला वजह खपा हो रहे हो, नाचने वाली थोड़ी आई थी, बाला की थे घर के। मैंने कहा तुझे गैरत क्यों नहीं आती? कम से कम बाहर वाली नाचने वाली आती है, वो तो पेशावर कहलाया करती है, वो तो कम से कम बेगैरत कही जाती है, उनकी तो हया जा चुकी है। तू कहता बच्चे कूदे थे, खुदा की कसम बच्चे नहीं कूदे हैं। ये जो तख्त पे बच्ची कूदी है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, सिर्फ बच्ची नहीं आई है इस तख्त पे नाचने के लिए। तेरे घर की इज्जत आ गई है, तेरे बेटे ने डांस नहीं किया है बल्कि तेरे घर की इज्जत नाच गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कभी गैरत का चश्मा लगा के तो देख। तू कहता है बच्चे कूदे थे, ये बच्चे नहीं है, ये तेरे आने वाली नस्ल का फ्यूचर है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है, ये आने वाली नस्लों के बड़े हैं। अगर ये नाच करके बहू लाएंगे तो तेरी आने वाली औलाद नंगी होकर के बहुओं को लाएगी। और जो कौमें नाच करके बहुएं लाती है उनकी गोदों में सलाहुद्दीन नहीं आता, डांसर आया करते हैं। अगर सलाहुद्दीन चाहते हो कनीज़े फातिमा लाओ, अल्लाह तुम्हारी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करा। ये जरूरी। अब सुने, पहले बाप रोते थे लेकिन अब बहन की शादी है, भैया नाच रहा है। बेगैरती देखो हद, कमीनेपन की भी हद होती है, कुत्तों को भी रिश्तों की हया होती है, इसे रिश्ते की भी हया नहीं। हाँ हम इतने का गुजरे। बहन रुखसत होने वाली, बुजुर्गों ने कहा बहनों से कभी लड़ना नहीं, गलती हो जाए तो उन्हें मारना नहीं। याद रखिएगा ये मेहमान है, किसी घर से 18 साल में चली जाएंगी, किसी से 22 में चली जाएंगी, और ये वो परिंदे हैं जिस दिन ये शजर से उड़ जाएंगे ना फिर शायद ये जिंदगी में कभी अपना हक लेने नहीं आएंगे। ये बड़े बूढ़ों ने कहा, ये बड़े बूढ़ों ने कहा है बहन बेटियां सभी की प्यारी होती है, लेकिन हमने उनकी रुखसती पे डीजे बजाया, बाजे बजाए। खुदा की कसम सुबह जहेज लगा, सबसे ऊंची जगह पे कुरान रखा गया, कुछ सारे जहेज की लिस्ट बन गई, सबसे ऊपर कुरान का नाम था। मुझे बता तो सही आज जब लिस्ट बनती है कहता नहीं जी सबसे ऊपर कुरान का नाम लिखो। हमने कुरान रखा है जहेज के अंदर। जब बेटियां रुखसत होती है तो बेटी गाड़ी में बाद में जाती है, पहले कुरान लाया जाता है का बेटी को कुरान के साए में रुखसत करना है। मैं पूछना चाहता हूँ आज जब जहेज लग रहा है तब तुम्हें कुरान याद आया है? कल 3 दिन से डीजे बजता रहा, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर नाच गाने होते रखे, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर हल्दी के नाम पे बदतमीजी होती रही, तब कुरान कहाँ था? बेगैरती के नाम पे फोटो डाले गए, तब कुरान कहाँ था? जब जहेज के नाम पे बेटी को जहेज दिया जा रहा है तब कुरान याद आ रहा है। जब बेटी ससुराल जा रही है तब कुरान दे रखे हो। जब दुनिया की बच्चियां कुरान पढ़ती थी तुम गरीबों की तालीम कहते रखे, लाइल्मों की तालीम कहते रखे, बेटियों को IAS बनाना तुमने अफजल समझा, कुरान पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। मैं कहता हूँ मत दे अब कुरान, अभी इसकी जरूरत रही है। मजा तो तब था ये कुरान सर पे बात में आता, बेटी के सीने में कुरान पहले उतार दिया। ये जरूरी। लेकिन जिनके सीनों में कुरान नहीं वो ससुराल के लिए नहुसत बन जाती हैं जाकर के। इसलिए कि जो कुरान वाली होती हैं वो फजर पढ़ती हैं, रब को राजी करती हैं, फिर मुसल्ले पे बैठे बैठे कुरान की एक रुकू, एक आयत, एक सूरत की तिलावत करती हैं। फिर उसके बाद जब हाथ उठाती है ना, याद रखिएगा जब बहन बेटी के हाथ उठते हैं तो अल्लाह खाली नहीं लौटाता है, अल्लाह खाली नहीं लौटाता है, नहीं लौटाता अल्लाह खाली। लोग कहते हैं बरकत नहीं है, हम तो सीधी बात कहते जाओ तलाश करो जाकर रिस्क माँ के कदमों में। बाप के कंधे दबा के कभी दुआ करा, माँ का धमन पकड़ के कभी रोजी के लिए दुआ मांग। लोग कह देते माँ बाप खत्म हो गए तो फिर हम कहते हैं जाओ बहन दो, कहा बहन भी कोई नहीं। मैंने कहा फिर बेटी तो होगी, कहा हाँ बेटी है। मैंने कहा जा बैठा ले उसे, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, उसके बाद बेटी को बुला आगे बैठा, उसके हाथ अपने हाथों में ले और फिर नीली छत वाले को रू के दिखा कि मालिक मेरी सूरत तो नहीं रिस्क के लायक, इस बच्ची के सदके में रोजी अता फरमा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब तेरी दुआ पे तेरी बेटी आमीन कहेगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले फरमा दे। मगर यह है जिनसे मांगना था उनसे मांगा नहीं, जिनसे आमीन कहलवाना था उनसे कहलवाया ही।
खुदारा बहन बेटियों को कुरान दो, उन्हें दीन सिखाओ, खुद भी दीन सीखो। हमने दौलत कमा ली, IAS IPS बन भी गए और कुरान नहीं सीखा तो क्या सीखा? एक ही तो हमारे पास किताब है। पछताओ के बुढ़ापे में जाके रोना पड़ेगा, काश कुरान पढ़ लिया होता। कसम खा के कहता हूँ, जब सगी औलाद साथ छोड़ जाती है ना, तो यही कुरान साथ देता है, यही कुरान साथ देता। जाओ मस्जिदों में जाके देखो, कोई 70 साल का कुरान लेके बैठा, कोई 60 साल का लेके बैठा, जाके देखना ये वो लोग हैं जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। जब दुनिया ठुकराती है तो फिर खुदा की रहमतें सीने से लगाया करती हैं। फिर उसी कुरान से दिल लगता है जिसे कभी खोलने की मोहलत ना मिली, जिसे कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, जिसे कभी देखने को हमने अच्छा ही नहीं समझा, आज वही सीने से लगाएगा हमें। सबसे अच्छी किताब दुनिया के अंदर कुरान है। इसे पाबंदी से पढ़ने के आदि बनिए। पढ़ भी नहीं पाते हो तो रोज ज़ियारत किया करो, रोज चूमा करो, घर से निकला करो तो उसे सर पे रख के उसे चूम के घर से जाया करो, उसके सदके में दुआएं मांग के निकला करो। तेरी मेहनत असर करेगी और उससे ज्यादा खुदा की रहमतें असर करने लग जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, सीखेंगे दीन इंशाअल्लाह, बहन बेटियों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि कल बहन अगर किसी की रुखसत हो तो डीजे नहीं बजना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो भाई मस्जिद में जाए, मुसल्ला बिछा के रो के रब से के मालिक बहन मेरी है, पूरी जिंदगी सूखी रूखी खिलाई, मगर मेरे मालिक मैंने बहन की दिल शिकनी नहीं होने दी। आज अच्छे घर जा रही है लेकिन गैर है। मालिक इतनी इज्जत देना मेरी बहन बेटी को, ताकि उसे टुकड़े से पहले ताना ना मिले, उसे रोटी से पहले गाली ना मिले। अल्लाह मेरी बेटी मेरी बहन का नसीब इतना अच्छा कर देना कि वो किसी की ताने सुन के रोटी ना खाए, उसे चटनी मिले मगर खुदा तेरी रहमत के सदके में उसे इज्जत की चटनी मिले। ये दुआएं मांगा करो बहन बेटी के लिए, लाज़िम है ये दुआएं। हमने जब से डीजे बजाने शुरू कर दिए, अमीरों की बेटियां भी भूखी सो जाती हैं, मगर खुदा की कसम जिनका तवक्कुल, जिनका भरोसा रब की जात में होता है, जिनका वजीफा कुरान होता है, जिनका हथियार दुआएं होती हैं, कभी उनकी बेटियां कभी रो के नहीं सोया करती हैं, हमेशा रब का शुक्र अदा करके सोया करती हैं। करेंगे इंशाअल्लाह इतना काम। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। मैं फिर कहूँगा, नामूस रिसालत का एक मतलब सिर्फ सर कटाना ही, सर काटना ही नहीं, सर कटाना भी एक तरीका है, तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता है। हम जिंदगी ऐसी कर लें, हमें देख करके कोई हमारे नबी को कुछ ना कहे, हम आदत बेहतर कर लें, हम सच्चे हो जाएं, पक्के हो जाएं। डॉक्टर इकबाल का वो शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो जिम्मेदारान है मस्जिद के, उनसे गुजारिश है खुदारा आपकी ज़िंदगी में अगर मस्जिद की ड्यूटी लग गई है ना, तो अल्लाह तौफीक दे, तो आपका पामल होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पामल होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि ये ड्यूटी अल्लाह मुकद्दर उसे लगाता है। कोई इमाम है, कोई खजानची है, कोई सदर है, इनका ज़्यादा जिम्मेदार होना ज़रूरी है। अल्लाह ने अगर मस्जिदों की जिम्मेदारी सौंपी है तो इतने अच्छे हो जाओ कि लोग तुम्हारी सूरत देख के समझ जाएं कि मस्जिद की जिम्मेदारी जिसे मिल गई वो इतना अच्छा है, तो मुसल्ले पे जो खड़ा होगा वो कितना अच्छा होगा, है ना। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ सारे लोग अल्लाह रसूल को राजी करेंगे, अपनी जिंदगी का टारगेट सिर्फ अल्लाह की रजा रखेंगे, कोशिश ये करेंगे अल्लाह मौत दे उससे पहले हमारी दुआ है हमें कलमे की तौफीक दे। कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे बिल्डिंगें छोड़ गया, कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे इमारतें छोड़ गया, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ गया है। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए, इसलिए कि दौलत वाले दौलत में ऐश करेंगे, कुरान वाले तिलावत कर करके तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालें। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ा के उसूल और कवानीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और हुज़ूर सैयद साहब क़िबला ने इतना वक्त दिया, इन बुजुर्गों को इतनी देर नहीं बिठाना चाहिए। हम जानते हैं हमारे इमाम ने सैयदों का एहतराम सिखाया है, उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, और हम तादमे ज़ीस और आखिरी सांस तक हुज़ूर की नस्ल के गुलाम रहेंगे, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते हम
हम सुन्नियों का अकीदा वही रहना चाहिए जो अहले जो जमहूर का नजरिया है, जो जमहूर का अकीदा है। खुदा ताला हमको मसलक अहले सुन्नत, मसलक के आला हज़रत पर जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हम सुन्नियों को मौत नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैंने आपसे कलमा पढ़वाया भाई, मैंने कलमा पढ़वाया आपसे, आपको मैंने खड़ा नहीं किया है, मैंने आपको भगाया नहीं है। कलमा पढ़वाइए, हुजूर के बेटे बैठे इनकी मौजूदगी में कलमा पढ़े ताकि ये हमारे कलमे के गवाह बन जाए, है ना, ताकि ये हमारे कलमे के गवाह बन जाए। ये तमाम तर उलमा गवाह बने। जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे का प्रोग्राम अरकान कमेटी के मशवरे से।